उस नौजवान से खुदा क्या राजी होगा जिस नौजवान को दुआए कुनूत नहीं आती। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बच्चियां बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। आज कितनों की माएँ बैठी होंगी, कितनों की भाभियां बैठी होंगी, कितनों की बहनें बैठी होंगी। खुदा तुम्हारे वीरों को सलामत रखे, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, खुदा तुम्हारे पोते दोतों को सलामत रखे। मेरी फकीर की एक आरजू है, मेरे फकीर की एक तमन्ना है। खुदा के वास्ते मेरी एक बात मान लेना, आज अपने घर जाकर अपने 15 साल के बेटे से, अपने 15 साल के भतीजे से, अपने 20 साल के पोते दोते से, अल्लाह अकबर, बाप हो बेटा हो दादा हो परदादा हो, उन्हें कहना बेटे जरा मुझे जनाजे वाली दुआ सुना दे। अगर तेरा बेटा जनाजे वाली दुआ ना सुना सके फिर मेरे अजीजों समझ ले के मरने के बाद मामला बड़ा औखा है। 4 बेटे घर के अंदर है, जरा जाओ जाकर उनसे दुआ सुन लेना कि मगफिरत की जनाजे की दुआ कौन सी है। अगर बेटा हंस के दिखा दे फिर तूने मकान बना के भी कुछ ना कमाया, फिर तूने दुकान बना के भी कुछ ना कमाया, फिर तूने 25 एकड़ अराजी बना के भी कुछ ना कमाया, फिर तूने जरी अलाद बैंक में 50 लाख कमा कर रख कर भी फिर तूने कुछ ना कमाया। अगर तेरा बच्चा मेरे अजीजों, आपका मेरा बच्चा मगफिरत की दुआ जनाजे की नहीं सुना सकता तो मोहल्लेदार व रिश्तेदार आके कैसे जनाजे की दुआ सुनाएगा। आपकी मेरी सबकी अल्लाह अकबर औकात 7 घंटे की है, 8 घंटे की है, 10 घंटे की है, इससे ज्यादा कोई नहीं यकीन आता तो मर के देख लो। फजर की नमाज से पहले मर के देख लो, जोहर की नमाज से पहले जनाजा कब्रिस्तान में चला जाएगा। थोड़ी देर इस गली में रोने की आवाज आएगी, उसके बाद बीवी बुलाएगी जिसने चूड़ियां भी उतार दी थी, जिसने लाल रंग का जोड़ा भी उतार दिया था, जिसने सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया था। थोड़ी देर बाद ये बीवी बुलाएगी, रोते रोते कहेगी अब्दुल हन्नान तेरा अब्बा किथे चला गया, असलम तेरा अब्बा किथे चला गया। कहेगा अम्मी सानू छड़ के चला गया। अगला पैंतरा बदलेगी, मामू नु फोन कर दे, चाचे नु फोन कर दे, फुफिया नु फोन कर दे, ताए को फोन कर दे, दादे को फोन कर दे, क्या फोन करो कि ये मर गया अब सारे आ जाओ। अब घर से जब बाहर निकलेगा ताया बैठा होगा, पूरी बरादरी बैठी होगी, अफजाबाद नहीं जलालपुर पीरवाला के उलमा बैठे होंगे, मुअज्जिजीन इलाका बैठे होंगे, इतनी बड़ी पर्चियों का थप्पा लेके बैठे होंगे, कहेंगे फलानी मसीत ऐलान करा दे, फलानी मसीत ऐलान करा दे। अब ये क्या कहेगा, बेटा कहेगा चाचा जी मोटरसाइकिल आन दो, कब्रिस्तान लेके गया। ये चाचा जेब में से चाबी निकाल के कहेगा मेरी ले जाओ दी, इंतजार ना कर। अल्लाह अकबर। फिर मेरे अजीजों जलालपुर पीरवाला में एक ऐलान होगा, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, फलाने का इंतकाल हो गया। जनाजे का ऐलान थोड़ी देर बाद किया जाएगा, थोड़ी देर बाद ऐलान होगा। हजरात रिश्तेदारों तुम भी आ जाओ, जलालपुर वाले तुम भी आ जाओ, शहर वाले तुम भी आ जाओ, कौम कबीले वाले तुम भी आ जाओ। मेरा बाप मर गया, अब इसे उठा के ले जाओ, अब इसकी हमारे घर के अंदर जगह कोई नहीं। चलो अब्दुल हन्नान की हैसियत का, जूता गाड़ने वाले की हैसियत का, रेड़ी लगाने वाले की हैसियत का, तगारियां उठाने वाले की हैसियत का उस वक्त अंदाजा होगा जब दोनों का जनाजा एक ही चरपाई पे जाएगा। जो चरपाई 10-10 रुपए चंदा इकट्ठा करके बनाई गई है, उसी चादर को उड़ा के जनाजा जाया जाएगा, उठाया जाएगा। जो चादर मेरा अजीजों चंदे से मंगवा के आपके मेरे ऊपर डाली जाएगी। हालांकि घर के अंदर बेटी के पास भी चादर होगी, भाई के पास भी गरम चादर होगी, रिश्तेदारों के पास भी गरम चादर होगी। बीवी मेरे अजीजों अपने मेके से 15-15 बिस्तर लेके आएगी, उसके पास भी दुबई के कंबल होंगे, उसके पास भी उल्तान का खेस होगा। लेकिन रब्बे अकबर की कसम है बीवी अपनी चादर देने को तैयार नहीं होगी, भाई अपनी चादर देने को तैयार ना होगा। जनाजे के अंदर अगर 1000 आदमी है, इतने बेवफा सारे के सारे हो जाएंगे। रब्बे अकबर की कसम है जिस साबुन से तुझे गुस्ल दे के नहलाया गया, तेरा सगा बेटा उस साबुन से बाथरूम से आने के बाद भी हाथ धोने के लिए तैयार नहीं होगा। अरे बैंक
अभी जनाजा कब्रिस्तान में नहीं पहुंचेगा, ये तेरा सगा बेटा तेरी चरपाई के पास खड़ा होकर फोन करेगा, हाँ जी रोटी शुरू करा दो। अब्बे नहीं करके आंखें खोल के देखी, अल्लाह अकबर, केड़ी रोटी शुरू करा दो। बाप कब्र के अंदर जा रहा है, तुझे कौन सी रोटी की पड़ी है? वो कहेगा बुढ़ियां भुखियां बैठिया ने जी, सुबह सुबह दी रो रो के हलकान हो गया, बच्चों का की कसूर है? अल्लाह दा अमर है, बच्चों का की। ये बाप कफन के अंदर कहेगा मेरा क्या कसूर था, मैं बारिश में रेड़ी लगा के खड़ा रहा, मेरा क्या कसूर था, मैं गर्मी सर्दी में रेड़ी लगा के खड़ा रहा, मेरा क्या कसूर था, मैं फजर की नमाज से पहले अल्लाह अकबर गाड़ियों पे लटक लटक के सब्जी मंडी में जाया करता था, मेरा क्या कसूर था, मेरे मुंह में दांत ना रहे, मेरे गाल पिचक गए, मेरा चेहरा चेहरा नहीं रहा, मेरी आंख आंख नहीं रही, मेरी जवानी जवानी ना रही। अगर तेरा कसूर नहीं तो मेरा भी कसूर कोई नहीं था। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये मामला आज नहीं तो कल आपके मेरे साथ होने वाला है। ये औरत मेरी बेटी नाराज ना होना, मैं हर तरफ हर तकरीर के अंदर तुम्हारी तरफदारी करता हूँ, मेरी बच्ची नाराज ना होना। अल्लाह अकबर। ये औरत जो बंदे को कहती है सानू नहीं पता, जिथों मर्जी ले आके दे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मैंने इसलिए जरूरी समझा कि अब्बा इब्राहिम, अम्मा हाजरा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर की चंद बातें मैं आपको सुना के चला जाऊं। मेरी बच्ची, अगर तूने जिंदगी गुजारनी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर तुझे तालीम मिलेगी। रब अकबर की कसम है, पैगंबरों की जिंदगी पढ़ने पर, सहाबा की जिंदगी पढ़ने पर, अज़वाज नबी की बनात की जिंदगी पढ़ने पर तुझे घर गुजारने का सलीका मिलेगा, घर बनाने का सलीका मिलेगा। अल्लाह कहता है वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिया। जिक्र कर मेरा हबीब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, ये कौन था? मेरा सच्चा नबी था, मेरा खलील था। अल्लाह अकबर। जब हुक्म हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने बच्चा अता फरमा दिया। पहले हजरत सारा के मशूरे से माई हाजना के साथ निकाह हुआ। जब परवरदिगार आलम ने बेटा अता फरमा दिया तो अम्मा सारा ने सोकन वाला रूप धार लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रूठ रूठ होकर रहने लग गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे है सारा क्या बात है? कहने लगी बस मेरा नहीं दिल चाहता कि हाजना मेरे पास रहे, इस बच्चे को उठा और हाजना को लेके अलहदा मकान में ले जा, मैं अलहदा रहूंगी, ये अलहदा रहेंगी। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में पहली मर्तबा जमीन पर आए और आगे कहने लगे ये सारा नहीं कह रही बल्कि अल्लाह कह रहा है, अपनी बीवी हाजना और बेटे को लेके वहां चला जा, जा अल्लाह ने बैतुल्लाह घर बसाना है, वहां चला जा। जलालपुर का हाजी 4000 साल के बाद भी जाके कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बीवी से कहा चल, उन्हें यूं नहीं कहा मेरे गोटे दर्द है मैं नहीं जाना, उन्हें कहा चल। अगर कहाँ जा रहा है, कौन सी गाड़ी में लेके जाएगा? चलो हाजरा, ठीक है जी। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, फ़लस्तीन से वहाँ आ गए, बिवादिल गैर ज़ी ज़र में आ गए, बैतुल्लाह शरीफ जहाँ मौजूद है, 4 पहाड़ों के दामन में आ गए। अल्लाह अकबर। फरमाया इब्राहिम सवारी से नहीं उतरना, अपनी बीवी को सवारी से उतार देना है। आगे आगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। जब मेरे अजीज़ों बैतुल्लाह में मक्का पाक में पहुँच गए, हज़रत हाजरा को उतार दिया, बेटा नन्हा सीरखार इस्माइल गोद के अंदर डाल दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खामोशी से अपनी सवारी का रुख वापसी की तरफ मोड़ा। अल्लाह अकबर। कुदई के मकाम पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सवारी जब पहाड़ी से नीचे उतरने लगी, 2 मील तक माँ हाजरा साथ आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहने लगी गलत सुनो, क्या बात है, कहाँ छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह ने फरमाया इशारा भी नहीं करना, जवाब भी कोई नहीं देना, खुदा का पैगंबर है। 2 मील तक चलता रहा। बीबी हाजरा पीछे से बोलती रही कहाँ जाना है, बता तो सही, कहाँ छोड़ के जा रहा है? इब्राहिम ये वही बच्चा है जिसे 86 साल बाद अल्लाह ने तुझे दिया, ये वही बच्चा है जिसे रो रो के तूने मांगा, ये वही बच्चा है जिसे सजदों में तूने मांगा, झोलियां फैला फैला के तूने मांगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने वो बच्चा अता फरमाया, चल मेरा नहीं इसका तो ख्याल कर ले। भाई हाजरा ने यूं करके आगे देखा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दोनों आंखों से आंसू आ गए। अम्मा हाजरा पीछे हट गई और यूं करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पल्लू पकड़ लिया और कहने लगी अल्लाहु अमरक, ए इब्राहिम चल इतना तो बता दे, अपनी मर्जी कर रहा है कि अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यूं करके आसमान की तरफ देखा, 4-5 आंसू टप टप करके जब लपके, भाई हाजरा ने दामन छोड़ दिया और दामन छोड़कर वापिस 2 मील चल के आई, जहां आज बैतुल्लाह की 4 दीवारी मौजूद है, वहां कर बैठ गई। नन्हे इस्माइल को गोदी में लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस तरफ चल के गए थे वहां से मुंह मोड़ के बैठ गई और कहने लगी इलाही मेरा पैगाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दे कि मेरी फिक्र ना करना, अगर तू खुदा का खलील बन के
दिखाएगा तो मैं खुदा की बंदी बन के दिखाऊंगी। इब्राहिम परेशान ना होना, तेरी बीवी तुझे रुसवा नहीं करेगी, तेरी बीवी तुझे खुदा के सामने शर्मिंदा नहीं करेगी। या तो कभी खाला के आगे बैठ के गिले करती है, कभी पड़ोसन में बैठ के गिले करती है, कभी सास के गिले करती है। मेरी बच्ची, अगर तूने अपना घर आबाद करना है, कोई 10 साल की बच्ची हो, कोई 15 साल की बच्ची हो, कोई 16-17 साल की बच्ची हो, मुझे मौलवी समझ के नहीं, पीरे तरीक़त समझ के नहीं, अपना रूहानी बाप समझ कर मेरी नसीहत पे अमल कर लेना। खुदा जब तुझे लाल जोड़ा पहनावे, खुदा तुझे जब फूलों वाली गाड़ी में बिठाए, ऐ मेरी बच्ची, लाल जोड़ा पहनने के बाद अपने सीने में कब्रिस्तान बना लेना। रब्बे अकबर की कसम है, अपने सास ससुर के गिले, अपने शौहर के गिले उस सारे कब्रिस्तान में, घर उस कब्रिस्तान में दफन कर देना। रब्बे अकबर की कसम है, अपने मुंह पे मुस्कुराहट बखेर के दिखा देना और गमों को, मुस्कुराहटों को, गमों को, परेशानियों को मीठा शरबत समझ के पी लेना। रब्बे काबा की कसम है, इसी हालत के अंदर मौत आ गई तो परवरदिगार आलम तेरे तुझे बच्चों को, तेरी घरवाली को, तेरी बेटी को सैयद आयशा के कदमों में खड़ा फरमाएगा। लेकिन यहाँ से तो पहले ट्रेनिंग दे के भेजी जाती है। अल्लाह अकबर। फुफियाँ जालिम है, फुफियाँ अपनी भतीजी का, खालाएं अपनी भांजी का घर तोड़वाने पे लगी हुई हैं और कहती है ना ना, अगर तेनू कोई जवाब देवे तो मुंह तोड़ के जवाब दई, चुप ना रवी, चुप ना रवी, कोई तेरे नाल गल करे तो मुंह ते चमाता मार दई, तेनू घर दा रास्ता आंदा ना, 100 रुपए ते तेरे कोल होणगे, रक्शे च बैठ के घर वापस आ जाई। असी जाने तू परचा 5 भरावां दी धी है, 5 भरावां दी भैन है, तेरे 4 चाचे हैं, तो क्या मतलब 5 भाई घर उजाड़ते हैं, क्या मतलब 4 चाचे घर उजाड़ते हैं। ए मेरी बच्ची, एक कब्रिस्तान लेके जाना और एक अपनी झोली के अंदर अल्लाह अकबर फूलों का गुलशन लेके जाना, फूलों का बगीचा लेके जाना। उसके अंदर भाई की इज्जत का भी फूल हो, बाप की कदर का भी फूल हो, माँ के अनमोल मोती का भी फूल हो, अपने बहन भाइयों का ख्याल हो। ऐसा 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 अपनी ससुराल वाली क्यारी में जाके अल्लाह अकबर गुलशन बसा देना कि तेरे फूलों की खुशबू से पूरा इलाका मुअत्तर हो जाए। अल्लाह अकबर। जब कोई बाप अपनी बेटे का, जब कोई माँ अपने बेटे का रिश्ता देखने के लिए जाए और वो कहे मैं ऐसी बहू लेके आऊंगा जैसे फलाने की बहू हो, अल्लाह अकबर। मेरी बच्ची, अल्लाह ने तुम्हें घर बसाने वाला बनाया, अल्लाह ने तुम्हें घर उजाड़ने वाला कोई नहीं बनाया। आज ये मेरी औरत, मेरी बच्ची कहती है मेरे खावन ने मेरी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। मैं बेटी तेरे से पूछता हूं, तूने अपने ससुराल की, अपने घर की क्या जिम्मेदारी की? क्या जिस बच्चे को तूने दूध पिलाया, ये बच्चा खड़े होकर तेरा ही दूध पी के तेरा बागी नहीं बना, इसमें कसूर तेरे शौहर का? किस बात का? क्या वो बिजली के बिल जमा नहीं कराता रहा? क्या वो तेरी बीमारी का इलाज नहीं कराता रहा? क्या वो तेरे बच्चों को फीडर से लेके रोटी तक नहीं खिलाता रहा? तेरे बच्चों को कपड़े नहीं पहनाता रहा? तेरे लिए छत कौन लेके आया? तेरा घर वाला लेके आया। अल्लाह ने अता फरमाई, तेरा चूल्हा तो ठंडा था, तेरे डब्बे में आटा लाने का जरिया ये बना, तेरी देगड़ी में गोश्त डालने का जरिया बना। अब भी कहती है